हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हरविंदर सिंह एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल सपोर्ट फॉर एजुकेशन। और इस वीडियो में हम करेंगे सीबीएसई क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर जिसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसमें से फर्स्ट स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट के क्वेश्चन आंसर्स। अगर आप सबने हमारे साथ इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन या समरी करनी है तो हमने उसकी एक अलग से वीडियो बनाई है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और आप सभी स्टूडेंट्स उस वीडियो को भी जरूर देखें। आओ फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? डू यू थिंक ऑल यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट और आर सम बर्ड्स timid than others? Do you think a human baby also finds it a challenge to take its first step? तो इसमें ये पूछा गया कि जो यंग सीगल था वो उड़ने से क्यों डरता था। क्या आपको ये लगता है कि सभी यंग बर्ड, सभी छोटे बर्ड से अपनी पहली उड़ान भरने से पहले डरते हैं? और क्या ह्यूमन बेबीज के लिए भी अपना पहला कदम लेना एक चैलेंज होता है कि नहीं? तो ये क्वेश्चन है, आओ इसका आंसर करते हैं। The young seagull was afraid to fly because it was his first flight and he feared that his wings would not support him while flying. I think that all young birds are afraid of their first flight because doing something for the first time is challenging and fearful. Similarly, a human baby will also find it challenging to take his first step. तो इसके आंसर में ये कहा गया है कि जो यंग सीगल था वो उड़ने से इसलिए डरता था क्योंकि वो पहली बार उड़ान भरने वाला था और उसे ये लगता था कि उसके जो विंग्स हैं, उसके पंख है, उसका उड़ने में साथ नहीं देंगे। और हमें ये लगता है कि हर यंग बर्ड उड़ने से पहले डरता है क्योंकि जब पहली बार हम कुछ काम करते हैं तो वो चैलेंजिंग और फियरफुल होता है। उसी तरह ह्यूमन बेबी के लिए भी चैलेंजिंग होगा जब वो अपना पहला कदम लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइट ऑफ फूड मैडन हिम। व्हाट डज दिस सजेस्ट? What compelled the young seagull to finally fly? तो सबसे पहले कहा गया द साइट ऑफ फूड मैडन हिम। तो कौन सी साइट ऑफ फूड थी? जो उसके माँ के पास फिश थी, तो वो फिश देख के मैडन हिम, वो पागल क्यों हो गया? तो इससे हमें क्या ये चीज हमें क्या सजेस्ट करती है? उसके बाद पूछा गया व्हाट कंपेयर्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई, कि उस सीगल को फ्लाई करने के लिए किस चीज ने मजबूर किया। तो दोस्तों ये तो डायरेक्ट पूछा गया था, तो इनडायरेक्टली भी ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिफाइंस हैंग्री एज बैड टेम्पर्ड और इरिटेबल एज अ रिजल्ट ऑफ हंगर। टू व्हाट एक्सटेंट कैन द यंग सीगल्स मोटिवेशन टू फ्लाई एट्रीब्यूटेड टू बीइंग हंग्री? सपोर्ट योर स्टैंड्स विद एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। तो इसमें कहा गया कि जो हैंग्री का मीनिंग होता है वो होता है बैड टेम्पर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ हंगर। तो यंग सीगल को उसके हंगर ने कैसे मोटिवेट किया उड़ने के लिए? तो इसका आंसर है द यंग सीगल वॉज वेरी हंग्री। इट वॉज दिस हंगर दैट कंपेल्ड हिम टू फ्लाई। हिज मदर हैड अ पीस ऑफ फिश इन हर बीक एंड शी वॉज टीजिंग द यंग सीगल विद इट। द साइड ऑफ फूड मैडन हिम एंड ही वांटेड टू स्नैच इट फ्रॉम हिज मदर, सो ही डाइव्ड फॉर इट इन डेस्पिरेशन। ही फेल डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स. But the next moment he felt that his wings had spread outwards. The wind rushed past him. He was finally flying. तो क्या हुआ था कि वो यंग सीगल बहुत भूखा था, तो उसी भूख ने, उसी हंगर ने उसको उड़ने के लिए मजबूर किया। तो उसके मदर की बीक में एक फिश थी, तो यंग सीगल उस फिश को स्नैच करना चाहता था, तो उसने डाइव किया, उसने प्लेट्यू के बाहर डाइव किया। और डाइव करने के बाद क्या हुआ? वो प्लेट्यू से नीचे गिर गया। ही फेल डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, तो प्लेट्यू से बाहर आ गया और नीचे की तरफ जा रहा था। बट अगले ही मोमेंट में उसने ये देखा कि उसके जो विंग्स है स्प्रेड हो गए हैं बाहर की तरफ और हवा उसके पंखों को चीरती हुई जा रही है और वो फाइनली उड़ पा रहा था। अगला क्वेश्चन है, दे वर beckoning to him, calling shrilly. What did the seagull's father and mother threaten him and cajole him to fly? तो कजोल का मतलब होता है परसुएट समवन टू डू समथिंग, किसी को बहलाना, फुसलाना या मीठी मीठी बातें करके मनाना। तो इसमें यह पूछा गया कि जो सीगल के फादर और मदर थे उन्होंने उसको क्या धमकी दी और कैसे उन्होंने उसको उड़ने के लिए, फ्लाई करने के लिए बहलाया, फुसलाया या कैसे उन्होंने उसको फ्लाई करने के लिए मनाने की कोशिश की। तो इसका आंसर है द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ फॉलिंग. He could not gather enough courage to make his first flight. His parents threatened
to let him stop on the ledge if he did not fly. They did so because they wanted him to overcome his fear and learn to fly. तो जो यंग सीगल है वो उड़ने से इसलिए डरता था क्योंकि उसको गिरने का डर था, तो उसमें वो इतना करेज, इतना साहस नहीं गैदर कर पा रहा था, इकट्ठा कर पा रहा था, हौसला नहीं कर पा रहा था कि वो अपनी पहली उड़ान भर सके। तो उसके पेरेंट्स ने उसे ये धमकी दी कि तू भूखा ही रहेगा लैज पर, अगर तो उड़ेगा नहीं। तो उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि वो अपने डर के ऊपर जीत प्राप्त कर पाए और उड़ना सीख सके। अगला क्वेश्चन है, हैव यू एवर हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस व्हेन योर पेरेंट्स एनकरेज यू टू डू समथिंग दैट यू वर टू स्केयर्ड टू ट्राई? डिस्कस दिस इन पेयर्स और ग्रुप्स। तो इसमें आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी लिख सकते हो। तो मैंने अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस लिखा है, तो वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ कि जब आपके पेरेंट्स ने कहा हो कि आप कुछ करो पर आप डर रहे हो, तो इस चीज को डिस्कस करना है। तो मैंने लिखा है, yes, I had a similar experience when my father encouraged me to learn cycling, but I always had the fear of falling. I was too scared to ride a bicycle without any support. But my father held the bicycle from backside, encouraged me to ride it, and suddenly he removed the support he had provided by holding the bicycle. I was riding the bicycle without any support. In this way, I overcame my fear of falling and learned to ride the bicycle. तो इसमें मुझे वो इंसिडेंट याद आ गया जब मैंने पहली बार साइकिल सीखी। तो मेरे फादर ने क्या किया कि मेरे फादर ने पीछे से साइकिल पकड़ी और उन्होंने कहा कि तू साइकिल चला। तो मुझे गिरने का डर लगता था। मैंने उनको कहा था कि आप साइकिल को पकड़े ही रखना। तो उन्होंने साइकिल को पीछे से पकड़ा हुआ था और वो मुझे कह रहे थे तू तेज चला तेज चला। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं साइकिल पे पैडल मार रहा था, उन्होंने अपना हाथ हटा लिया और मैं खुद ही साइकिल चलाने लगा। और और फिर आगे बढ़ के मैंने देखा कि मेरे पापा ने तो छोड़ दिया साइकिल को और मैं खुद ही साइकिल चला रहा था। तो इस तरह मैं साइकिल चलाना सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द केस ऑफ बर्ड फ्लाइंग इट इज फोरगॉन कंक्लूजन दैट इट शुड सक्सीड। इन द एग्जांपल्स यू हैव गिवन इन आंसर टू द प्रीवियस क्वेश्चन, was your success guaranteed or was it important for you to try regardless of a possibility of failure? तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जब बर्ड उड़ती है तो ये फोरगॉन कंक्लूजन, ये पहले से धारणा होती है कि वो कामयाब होगी ही। तो जो आपने पिछले क्वेश्चन में एग्जांपल दिया था, तो क्या आपकी सक्सेस, आपकी कामयाबी गारंटेड थी या आपके लिए ट्राई करना ज्यादा इंपॉर्टेंट था रिगार्डलेस ऑफ अ पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर? तो इसका आंसर हमने लिखा है, सक्सेस वॉज नॉट गारंटेड इन दैट केस। कि जब हम पहली बार कुछ ट्राई करते हैं तो जरूरी नहीं कि पहली बार वो होगा, तो उस केस में जो सक्सेस है गारंटेड नहीं थी। बट इट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू ट्राई बिकॉज इफ वी बिलीव इन आवरसेल्व्स एंड ट्राई हार्ड टू सक्सीड or accomplish anything, we will definitely get the desired results and would definitely succeed one day. बट अगर हमारा अपने आप पे विश्वास होगा और हम लगातार कोशिश करेंगे सक्सेस हासिल करने की, तो डेफिनेटली हम एक दिन कामयाब होंगे। तो फ्रेंड्स, ये तो थे एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन आंसर्स। तो अगर आप सबने इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स भी करने जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है और बहुत ही जल्द आप सबकी स्क्रीन के सामने भी आ जाएगा। उस वीडियो में हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।